नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस है। तो साथियों, वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबेरो शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? इसका ऑप्शन है बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फिर ऑप्शन डी है स्नूकर। तो लिबेरो शब्द का प्रयोग जो है वॉलीबॉल खेल में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉलीबॉल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार 1993 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1993 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट या फिर ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। तो डेविस कप जो है आपका ये है टेनिस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेनिस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन कहा जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी और ऑप्शन डी है सतलज नदी। तो तिब्बत में सिंगी खंबन किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ होता है? तो बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ होता है? तो यह आपका प्रार्थना कक्ष होता है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है जो तीर्थंकर थे। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है जो कि किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो यह आपका 24वें तीर्थंकर थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24वें। अगला प्रश्न है, अनलेडी लाइफ निम्न में से किसकी संस्मरण है? ऑप्शन है राधिका बाज, सुप्रिया जोशी, अदिति मित्तल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनलेडी लाइफ जो है आपका ये है राधिका बाज की संस्मरण है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राधिका बाज। अगला प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली मुख्य रूप से भारत के किस भाग में देखी जाती है? तो मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली मुख्य रूप से भारत के किस भाग में देखी जाती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिणी भारत। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का मंत्री थे। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का
मंत्री थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा काम्पिली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है काचिन, करेन, करेन्नी, चिन और मोन जातीय समूह निम्न में से किस देश के हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि काचिन, करेन, कन्नी, करेन्नी, चिन और मोन जातीय समूह निम्न में से किस देश के हैं? तो यह आपका म्यांमार देश के हैं। कहाँ के? म्यांमार देश के। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। चिनलोन जिसे केन बॉल कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो चिनलोन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? म्यांमार, चीन, भूटान या फिर अफगानिस्तान। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा म्यांमार। चिनलोन जिसे केन बॉल के नाम से जाना जाता है यह आपका म्यांमार देश का राष्ट्रीय खेल है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? शिमला, कोच्चि, खड़गवासला या फिर ऑप्शन डी है देहरादून। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विनय पिटक। अगला प्रश्न है बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वायु वाद्य यंत्र। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी खेल कलारी पट्टू की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो स्वदेशी खेल कलारी पट्टू की उत्पत्ति कहां से हुई है? केरल, तमिलनाडु, गोवा या फिर कर्नाटक है। तो आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। स्वदेशी खेल कलारी पट्टू की उत्पत्ति जो है आपका केरल राज्य में हुई है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका संजय बारू हैं। कौन? संजय बारू। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन हैं? तो फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक जो है आपका दलाई लामा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दलाई लामा। महाबलीपुरम के एकस्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है कि महाबलीपुरम स्थित एकस्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो यह आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। टावर ऑफ साइलेंस कहां पर अवस्थित है? तो टावर ऑफ साइलेंस कहां पर अवस्थित है? सासाराम, मुंबई, अहमदाबाद या फिर मेरठ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। टावर ऑफ साइलेंस जो है आपका महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अवस्थित है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को किस वर्ष निरस्त किया था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को किस वर्ष निरस्त किया था? 1912 में, 1911 में, 1914 या फिर 1919 है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को जो है आपका 1911 ईस्वी में निरस्त किया था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह आपका मार्क तुली के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी का लेखक कौन थे? तो यह आपका
ज्योतिबा राव फुले थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले। माले किस देश की राजधानी है? तो माले जो है आपका मालदीव की राजधानी है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मालदीव। अगला प्रश्न है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। नायडू ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी या फिर शतरंज? तो नायडू ट्रॉफी जो है आपका शतरंज खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शतरंज खेल से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गैंडा के लिए। अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल या फिर गुजरात। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका ये है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। रूस देश के संसद का क्या नाम है? तो रूस देश के संसद का नाम ड्यूमा है। क्या? ड्यूमा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 360 है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 360 है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, प्रयागराज या फिर दिल्ली। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है आपका ये है लखनऊ में स्थित है। कहां? लखनऊ में। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? बांदीपुर में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो केवलादेव घना पक्षी विहार जो है आपका राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान के भरतपुर में। अगला प्रश्न है, हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर पंजाब। हम्पी नृत्य महोत्सव जो है आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक में। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यह आपका कांगो नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कांगो नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर अहमदाबाद। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है आपका लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ में। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो आपको बताना है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो यह आपका महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र तथा गोवा में। तो प्रश्न नंबर 38 का
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो यह आपका तेलुगु है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलुगु। दीपा कर्माकर का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो आपको बताना है कि दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है। गोल्फ, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर जिम्नास्टिक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिम्नास्टिक है। दीपा कर्माकर का संबंध जो है जिम्नास्टिक खेल से है। तो प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, संदीप दीक्षित या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कपिल देव। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन है 2006 में, 2008 में, 2004 या फिर 2013 में। तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है आपका 2013 ईस्वी में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2013 में। केरल की राजकीय भाषा क्या है। तो केरल की राजकीय भाषा क्या है। मलयालम, गुजराती, मराठी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मलयालम। केरल की राजकीय भाषा की बात की जाए तो मलयालम है। तो आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। तो नेपाली, उर्दू, संस्कृत ये सभी भाषा तो 8वीं अनुसूची में है, लेकिन अंग्रेजी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंग्रेजी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। दलाई लामा, रामकृष्ण कुसमारिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों का प्रावधान है। ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 112 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 108 है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 में जो है आपका संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों का प्रावधान है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 106। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों का प्रावधान है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 106। अगला प्रश्न है, शिवरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश है। तो शिवरी नारायण मेला जो है आपका छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, पद्म विभूषण, रामानुजन पुरस्कार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में जो है आपका रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामानुजन पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, श्री गोविंद जी की मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि श्री गोविंद जी की मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है गुजरात,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो श्री गोविंद जी की मंदिर जो है आपका ये है राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि श्री गोविंद जी की मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। वर्ष 1983 में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ था? तो आपको बताना है कि वर्ष 1983 में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर भारत। तो 1983 में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है आपका इंग्लैंड में हुआ था। कहां? इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अन्नामलाई, कॉमेट, महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉमेट। कॉमेट जो है आपका उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लू अम्ब्रेला नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लू अम्ब्रेला नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? रस्किन बॉन्ड, अरुंधति राय, जेम्स बॉन्ड या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्लू अम्ब्रेला नामक पुस्तक के लेखक जो या लेखिका आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।